नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम भदोही, बिहार, बिजनौर, गोरखपुर और प्रयागराज जनपद की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं खबरों पर विस्तार से। भदोही जनपद का अनीस अहमद ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जनपद भदोही का नाम रोशन किया है, जहां 43वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो कि 1 से 7 फरवरी तक नंदिनी शूटिंग रेंज नवाबगंज गोंडा में आयोजित किया गया, जिसमें भदोही के अनीस अहमद ने लखनऊ की टीम में शामिल होकर 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अनीस अहमद ने यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम सिंह यादव की जौनपुर से सांसद हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नंदिनी शूटिंग चैंपियनशिप नवाबगंज गोंडा में यह आयोजन करवाया था। हमारे साथ मौजूद है 43वां यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियन में नंदिनी शूटिंग रेंज नवाबगंज गोंडा में आयोजित 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलने वाले शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हमारे साथ है अनीस अहमद जी, और हम इनसे करते हैं कुछ बातचीत। तो सर बताइए, आपकी जो है आपको गोल्ड मेडल कैसे मिला और कितने दिन से आप इस क्षेत्र में हैं? हम ये कंपटीशन जो है कम से कम नहीं कुछ तो 10 साल से खेल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई कंपटीशन खेल चुके हैं और असलाहा न होने के कारण हम स्टेट नहीं खेल पा रहे थे। अपना असलाहा हमारे पास नहीं था, तो हम डीएम राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट देखे। लखनऊ महोत्सव के मेरे पास कई सर्टिफिकेट थे, तो उसके बाद उन्होंने हमको असलहे का लाइसेंस दिया। डीवीबीएल का लाइसेंस हमको चाहिए था, उसी इवेंट में हम खेलते थे, तो उन्होंने लाइसेंस हमको दिया। उसके बाद हम यूपी स्टेट पिछले साल भी 42वां यूपी स्टेट हमने खेला, उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई हमको। और जब 43वां यूपी स्टेट हुआ तो इसमें हमने 3 इवेंट में लखनऊ टीम के साथ मिलकर हमने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसमें पहला गोल्ड मेडल जो मिला वो स्कीट इवेंट में मिला। उसमें हमारे साथ टीम में हमारे असगर अली, अनीस अहमद और तैमूर खान थे। और दूसरा गोल्ड मेडल जो हमको मिला वो ट्रैप में मिला। हाँ, ट्रैप शूटिंग में। इसमें हमारे साथ टीम में थे असगर अली, मोहसिन खान और हम खुद अनीस अहमद। हाँ, ये हम लोग ने गोल्ड मेडल हासिल किया, और जो कि ये नंदिनी शूटिंग रेंज गोंडा में बनी हुई है। इसकी बनाने वाले जो हैं करण भूषण सिंह, सांसद कैसरगंज के लड़के हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतनी अच्छी रेंज बनाई। हमारे यूपी स्टेट में इतनी अच्छी रेंज कहीं नहीं बनी। तो सर हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, जिला प्रशासन का आपका सहयोग करने में कुछ योगदान है या नहीं? जिला प्रशासन से एक हमारा यही योगदान है कि जो लड़के आगे खेलने आ रहे हैं, जो इस आ रहे हैं लाइन में, तो इनको आगे लाइसेंस दिया जाए। जो खेलने वाले हैं, जो मेडल हासिल करने वाले हैं, असलहे का प्रयोग सिर्फ हम दिखाने के लिए नहीं करना चाहते हैं। असलहे का प्रयोग हम मेडल उठाने में करें। और बॉर्डर पे जैसे सैनिक लड़ता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो हासिल किया है हिंदुस्तान ने, वो शूटिंग इवेंट में हासिल किया। हाँ, शूटिंग में कई गोल्ड मेडल आए हैं, कई सिल्वर मेडल आए हैं, ये आते रहेंगे। और हमारे यूपी पूर्वांचल बहुत पिछड़ा था इस सब मामले में। अब पूर्वांचल में ये रेंज बनी है गोंडा नवाबगंज में, तो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है पूर्वांचल के लोगों पर। मतलब युवाओं के लोगों के खेल के प्रति जो है आकर्षण बढ़ रहा है। जी, बहुत बढ़ रहा है। अपने जिले के भी कई लड़के निकल के आएंगे सामने, और आगे बहुत अच्छे स्कोप दिख रहे हैं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कार्यपालक सहायकों ने बुधवार को जिला इकाई पश्चिम चंपारण के द्वारा गांधी की कर्मभूमि भितेहरवा आश्रम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जहां इस संबंध में कार्यपालक सहायक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। बिजनौर जिले में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से दुकान स्वामी का लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई। बता दें, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जहां थाना नजीबाबाद के कल्लूगंज से दुकान का पूरा मामला है। नजीबाबाद के कल्लूगंज मोहल्ले में दास एम्पोरियम के कपड़े की दुकान में आग लग रही है। लगभग 6 बजे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार आग बुझा रही हैं। दूसरे मंजिल तक आग पहुँच चुकी है।
वहाँ पर डीजल रखा हुआ था, जनरेटर था जो 20 लीटर था, उसकी वजह से आग ने तेजी पकड़ लिया है। कट गलियाँ हैं, एक बार में 2 गाड़ी ही इंस्टॉल हो पा रही है। तीसरे मंजिल तक पानी फेंका जा रहा है। CFO, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस का सहयोग यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है इससे भी आग पर काबू पा लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की सूचना नहीं है। कपड़े की दुकान में आग लगी है और आग को इस स्पीड से बुझाई जा रही है। 1-8 घंटे में काबू में आग हो जाएगी और आग बुझाने का काम करिए। इतने में वो बल्कि आ जाए, पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे पास पूरा इंतजाम है। हमारे फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं, 7 ट्यूबवेलों पे 5 फायर हाइड्रेंट हैं। ये बिल्कुल वर्किंग हो रही है। पिछले घंटे से कह रहा हूँ कि पानी भरो लाओ, पानी भरो लाओ। जब तक मोटी धार नहीं जाने की है, जब तक वो आग नहीं बुझने की है। अरे गाड़ी पाने दीजिए, उस गाड़ी पाने की वहाँ गई हुई थी। रास्ते में 2 फायर ब्रिगेड आ रही है। एक मंडावर से जो चली है 10 मिनट में पहुँच रही है। दूसरी फायर ब्रिगेड बिजनौर शहर से आ रही है। 2 गाड़ी आ रही है। कुछ ही देर में आपके सामने आई, कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड पहुँच। कल्लूगंज मोहल्ला है संजीवाबाद में, इसमें ये दास एम्पोरियम जो दुकान थी, इसमें करीब 6:15 बजे के आसपास शाम को आग लगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ डीजल जनरेटर के लिए स्टोर था तो उससे काफ़ी पड़ गया। हमारे पूरे जनपद के सारे फायर इंजन, 6 फायर इंजन हैं, वो सब काम पर लग गए हैं और लगातार आग काबू में है। सेफली हम लोगों ने अमरोहा से और मुरादाबाद से भी फायर इंजन रिक्वेजिशन कर लिए थे, लेकिन अब शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आग काबू में है, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। माल का क्या नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट धीरे धीरे किया जाएगा। थैंक यू। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। आसरजनवा तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त जयंत निर्लाकर व साथ में आईजी अखिल कुमार फरियादों की समस्या सुन रहे थे। तभी एक चौंकाने वाला मामला सहजनवा थाना क्षेत्र के घगसरा चौकी का सामने आया, जहां पीड़ित घनश्याम वर्मा पुत्र हरिहर प्रसाद निवासी ग्राम घगसरा बाजार मंझरिया थाना सहजवान ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि चौकी इंचार्ज घगसरा द्वारा 2 लोगों के आपस में व्यवसाय के लेन देन को लेकर बार बार चौकी पर बुलाकर व जबरदस्ती उनके मकान का बैनामा कराने का दबाव बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम वर्मा सर, कहाँ के रहने वाले हैं? घगसरा बाजार। ये जो आज तहसील दिवस पे आप जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, हाँ सर। इसमें संजय वर्मा नाम के व्यक्ति और चौकी इंचार्ज घगसरा के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? सर हमारा संजय वर्मा से लेन देन था बिजनेस का, 2014 से 2019 तक चला। उसमें कुछ उनका बकाया पैसा रह गया, 62,000 रुपये और ऊपर 200 ग्राम चांदी, जिसमें सर हमने 50,000 रुपये दे दिया। बाकी जो पैसा बचा वो पैसा जो है मैं चौकी घगसरा के सामने सुलहनामे लिखा कि इनको मैं जो है 4,000 प्रति माह करके देता रहूँगा। सर तो कोरोना की वजह से मैं दे नहीं पाया। अब उसको लेकर के बार बार वो दरखास्त चौकी पे देते रहे, पुलिस वाले हमको बुला करके बैठाते रहे। कौन दरखास्त देता है? संजय वर्मा। क्या किस मामले को? यही कि हमारा पैसा नहीं दे रहे सर। तो कितना पैसा आपका बकाया है? 12,000 रुपये, 200 ग्राम चांदी सर। तो उसके बाद क्या हुआ फिर बताएं। अब सर हम दे नहीं पाए, उसके लिए चौकी इंचार्ज हमको बुला करके गाली गुआ देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और मकान सर ले लिए हैं तो कह रहे नहीं दे पा रहे, तो मकान उसके नाम से रजिस्ट्री कर दो। आपका अपना मकान लिखवाने की बात करते हैं? हाँ सर। तो आपने क्या कहा? हमने सर कहा कि हम सर मकान को लिख देंगे और पैसा जो बाकी हम धीरे धीरे दे देंगे। तो क्या पुलिस भी इसमें दबाव बना रही है? बहुत सर, बहुत ज्यादा दबाव बना रही है। बार बार बुला करके हमको बैठाती है चौकी पर, गाली देती है। ये लोग भी जा करके घर पे गाली बुआ देते हैं परिवार को। जी सर। तो आज आपने अधिकारियों को अपना प्रार्थना पत्र दिया, तो क्या उन्होंने कहा? तो सर ने बताया कि ठीक है, एसओ साहब को दे दिया जा रहा प्रार्थना पत्र, ये आपका देखभाल करेंगे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरिगोविंद चौबे के साथ शंभू गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया कोतवाली के सैदाबाद में जहरीली शराब पीने से 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया है, जहां इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 3 दिनों में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या अब 10 हो चुकी है। इनमें 4 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिनके शरीर से शराब की दुर्गंध आ रही है। इस कारण बिसरा प्रिजर्व कर जांच के लिए लैब भेजा गया है, जहां मंगलवार को जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें 3 के शवों का पोस्टमार्टम होना बाकी है। जनपद प्रयागराज के अंतर्गत थाना हंडिया क्षेत्र में
कुछ व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना पुलिस तथा प्रशासन को प्राप्त हुई थी। पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि इन व्यक्तियों में से कुछ की मृत्यु बीमारी से हुई थी। इनमें से एक व्यक्ति अजय गुप्ता, जिसको गैस्ट्रो की समस्या थी, और डॉक्टर की जांच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि इन्होंने पिछले 4-5 दिनों से भोजन नहीं किया था, जिसके कारण पेट संबंधी समस्या के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा कबीर उर्फ राम जी, जो लकवा की बीमारी से ग्रस्त थे, इन्होंने शहर के अल्लापुर क्षेत्र में जाकर स्प्रिट का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा छोटेलाल कनौजिया के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि इन्होंने अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इन तीनों शवों को जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।